Hello, good morning students. Today we will discuss about थ्रोम्बोसाइट काउंट यानी कि प्लेटलेट काउंट बाय मैनुअल मेथड। जो है प्लेटलेट काउंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि प्लेटलेट काउंट क्या होता है या प्लेटलेट क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके लिए कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए, उसकी कंपोजिशंस क्या है डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स की, उसके बाद जो है उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस कंडीशंस में प्लेटलेट इंक्रीज होते हैं, किस कंडीशंस में प्लेटलेट डिक्रीज होते हैं। आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। आइए लेके चलते हैं आपको। तो हमारा टॉपिक है आज का प्लेटलेट काउंट बाय मैनुअल टेक्निक, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम प्लेटलेट के बारे में जानेंगे कि प्लेटलेट होता क्या है। प्लेटलेट क्या है? स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड। प्लेटलेट क्या है? सबसे छोटा सेल है ब्लड का, जिसको हम टीनी भी बोलते हैं, यानी टीनी सेल्स यानी कि छोटा, सबसे छोटा ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी में। द साइज इज 3 to 4 माइक्रोन, और जो उसका साइज है वो 3 to 4 माइक्रोन का है। पार्टिसिपेट इन द ब्लड कोगुलेशन, और ये किसमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? ये हमारी बॉडी में कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें चोट लग जाती है तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारा ब्लड वहां से रुक जाता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? क्लोटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट की हेल्प से वहां पे क्या होता है? प्लेटलेट प्लग तैयार होता है, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है आउटसाइड में, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन इन द बोन मैरो, और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पेन है, ये हमारे ब्लड में आने के बाद कितने दिन तक जीवित रह सकता है, यानी लाइव रह सकता है। तो इसका लाइफ स्पेन जो है वो 7 to 14 डेज, यानी कि 7 दिन से 14 दिन तक जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में मूव कर सकता है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड की। भी प्लेटलेट्स को एग्जामिन करने के लिए हमें कौन से डाइल्यूटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। तो प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड के अंदर हम यूज करेंगे अमोनिया डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? अमोनिया ऑक्सलेट 1 ग्राम एंड डिस्टिल वाटर 100 ml। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड प्रिपेयर हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम आगे टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, ये काम कैसे करेगा, कैसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मिक्स द ब्लड सैंपल विद द प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद क्या होगा? हेंस द अमोनियम ऑक्सलेट विल लाइज द आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? वो जो अमोनियम ऑक्सलेट है उसके अंदर वो क्या कर देगा? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को लाइज कर देगा, वाइल द प्लेटलेट्स विल रिमेन इंटैक्ट। यानी कि उसके बाद क्या होगा? जो उसके अंदर कौन सा बच जाएगा? सिर्फ प्लेटलेट्स, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को तो क्या करेगा? अमोनियम ऑक्सलेट लाइज कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ प्लेटलेट विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग चेम्बर। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लेटलेट्स को काउंट करेंगे, किसकी हेल्प से? काउंटिंग चेम्बर की हेल्प से हम उसको काउंट कर लेंगे। जैसे हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को काउंट करते हैं, ऐसे ही हम उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो प्लेटलेट्स है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि 2 कंडीशंस में ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके 2 ही रीजन होते हैं मेन, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। द प्लेटलेट काउंट में रिफ्लेक्ट वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल रेंज ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम। क्या कह रहा है कि जो रिफ्लेक्ट करता है, प्लेटलेट्स की वेरिएशन जो रिफ्लेक्ट होती है वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, वो किस कंडीशंस में होता है? हेल्थ प्रॉब्लम की कंडीशंस में वो देखने को मिलता है हमें। तो आइए जानते हैं इसकी टर्म्स कौन कौन सी भी। इंक्रीज किस में होगा, डिक्रीज किस में होगा? तो सबसे पहले हम जानेंगे डिक्रीज जिसमें होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस टर्म्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये 2 मार्क्स में आता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? वो कंडीशन जिसके अंदर प्लेटलेट हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। प्लेटलेट्स काउंट इज आफ्टर एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड पुअर क्लॉट रिट्रैक्शन। क्या कह रहे हैं कि प्लेटलेट काउंट क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया, किसके बाद? ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड
ब्लीडिंग और पुअर क्लॉट रिट्रैक्शन के दौरान, यानी कि या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर, या फिर उसका जो क्लॉट रिट्रैक्शन है वो पुअर है। ब्लड को जब अगर ब्लड किसी फॉरेन सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद हमारी वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, उसके बाद ब्लड बाहर फ्लो करता है, तो उसको क्लॉट करने के लिए जो प्लेटलेट के पास पावर है वो कम हो गई है, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। लाइक वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा? एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएगा। एक्यूट ल्यूकीमिया, इसमें भी प्लेटलेट क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। और इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, जो प्लेटलेट है यानी कि थ्रोम्बोसाइट है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, यानी कि 1.5 लाख से कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है बॉडी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है? साइटोसिस यानी कि वो कंडीशन जिसमें प्लेटलेट्स नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 4 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट इज फाउंड इन पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये डिजीज है पॉलीसाइथीमिया वेरा। इसमें क्या होता है, सभी सेल्स जो है वो अब नॉर्मल ग्रोथ करते हैं, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी में। पॉलीसाइथीमिया वेरा कंडीशंस में क्रोनिक माइक्रोलोगिन ल्यूकीमिया, ठीक है, और 2 कंडीशन है इसमें मेन। नंबर 1 प्लेटलेट काउंट फाउंड इन पॉलीसाइथीमिया वेरा डिजीज होती है, और सेकंड डिजीज क्या है, क्रोनिक माइलोगिनस ल्यूकीमिया, यानी कि ल्यूकीमिया की कंडीशंस में भी कौन सा ल्यूकीमिया, जिसमें सभी तरह के सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसमें प्लेटलेट भी इंक्रीज हो जाते हैं, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, जो थ्रोम्बोसाइटोसिस क्योर होता है, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में जाना। उसके बाद स्पेसिमिन, कि इसके लिए हम कौन सा स्पेसिमिन यूज करेंगे, तो इसके लिए हम मोस्टली कौन सा स्पेसिमिन यूज करेंगे, एंटीकोगुलेटेड ब्लड। ठीक है, ईडीटीए जो लिखा है मैंने, ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड। ईडीटीए की फुल फॉर्म एग्जामिनर मोस्टली 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछते रहते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म सभी को याद होनी चाहिए। ईडीटीए यानी कि एथाइल डायलामाइन टेट्रा एस्टिक एसिड, इसको बोलते हैं एथाइल डायलामाइन टेट्रा एस्टिक एसिड। ठीक, होप सो गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा प्लेटलेट काउंट बाय मैनुअल मेथड, इसका पार्ट 1। तो सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए, जल्द ही हम जो है इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जिसके अंदर हम इसकी प्रोसीजर्स, रिक्वायरमेंट्स, कैलकुलेशंस और नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया वो दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अदर स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि सभी को ये नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।